दूसरा प्रश्न, अगर कोई शाकाहारी नहीं तो क्या वो खुद को आध्यात्मिक भी नहीं बोल सकता? बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, जो बोलना है बोलो, मुंह तुम्हारा है। बोलने से क्या हो जाता है? एक ख्वाहिश दिख रही है मुझे यहाँ पे हड्डी चबाने की, और साथ ही साथ ये घोषणा करने की कि मैं तो साहब बड़ा आध्यात्मिक हूं। तुम्हारी ख्वाहिश है, पूरी कर सकते हो। लोग तरह तरह की तमन्नाएं पूरी करते रहते हैं, तुम ये वाली भी कर लो। कि एक हाथ से किसी नन्हे पशु की गर्दन मरोड़ रहे हो और दूसरे हाथ में माला फेर रहे हो। एक हाथ में किसी बेजुबान जीव का खून लगा हुआ है और दूसरे हाथ से तिलक कर रहे हो, टीका चंदन। जो करना चाहो तुम कर सकते हो। लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया है, और वो सब करने के बाद भी उन्होंने अपने आप को धार्मिक आध्यात्मिक क्या गुरु भी बोल दिया है, अवतार भी बोल दिया है। लेकिन सच दूसरी चीज होती है। सच का हमारे दावों, हमारे कथनों, हमारे वादों से बहुत कम संबंध होता है। अध्यात्म के मूल में करुणा होती है। करुणा अपने प्रति, करुणा सारे संसार के प्रति। अपने प्रति अगर करुणा नहीं होगी तो तुम अपने दुख को शांत करने कैसे निकलोगे? बोलो। अध्यात्म किस चीज का विज्ञान है? अध्यात्म दुख के पार जाने का विज्ञान है। हम शोक में जीते हैं, हम तनाव में जीते हैं, हम चिड़चिड़े रहते हैं, हम क्रोधित रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं, और अपनी ये दशा हमसे झेली नहीं जाती। ये दशा लगभग सभी की होती है, पर कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें अपने प्रति इतनी करुणा, इतना प्रेम होता है कि वो कहते हैं कि इस दशा की चिकित्सा करने के लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़े, जो साधना करनी पड़े, मैं करूंगा। ऐसे लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अध्यात्म के मूल में क्या है? अपनी ही दशा के प्रति करुणा। जैसे कि तुमने अपने आप को ही घायल, बीमार, चिंतित, शोकाकुल देखा, जमीन पर पड़े देखा, और तुम कह रहे हो ये आदमी बहुत बुरी हालत में है, इसको मदद चाहिए, इसका ठीक होना जरूरी है। समझ रहे हो? तुमने अपने आप को ही देखा कि आदमी बहुत खराब हालत में है, और चूंकि तुम प्रेम करते हो स्वयं से, तो तुमने अपनी हालत को ठीक करने के लिए जो भी कदम आवश्यक थे वो उठाए। ये अध्यात्म है। स्वयं की आंतरिक चिकित्सा करने की कोशिश को, कला को, साधना को, विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। ठीक है ना? अब जो निकलता है अपने दुख के उन्मूलन के लिए, जो कहता है कि मेरी हालत बड़ी खराब है, मैं तड़प रहा हूं भीतर से, मुझे ठीक करना है स्वयं को, उसे बीमार के पास जाना पड़ता है। बीमार कौन है? वो खुद। अगर आपको किसी की चिकित्सा करनी है तो उसकी नब्ज टटोलनी पड़ेगी ना, उसका माथा छूना पड़ेगा ना, तापमान लेना पड़ेगा, उसका खून कैसा है, उसका जिगर कैसा है, हृदय कैसा है, धड़कन कैसी है, इन सब बातों का माप हिसाब लेना पड़ेगा ना। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जो कहता है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है क्योंकि प्यार करता हूं अपने आप से, उसे अपना तापमान लेना पड़ता है। कौन सा तापमान? आंतरिक तापमान। उसे अपनी नब्ज लेनी पड़ती है। कौन सी नब्ज? आंतरिक नब्ज। उसे अपने हृदय की धड़कन गिननी पड़ती है, उसे अपने फेफड़ों का हाल जानना पड़ता है। ये सब प्रतीक हैं। अर्थ समझ रहे हो ना? हृदय कौन सा हृदय? ये वाला हृदय नहीं, ये जो मांस का हृदय ये नहीं, ये वाले फेफड़े नहीं। माने अंदर जो कुछ चल रहा है उसे, उसका परीक्षण करना पड़ता है। जैसे तुम जाते हो पैथोलॉजी में, वहां पे अपना खून दे करके आते हो, उसे
इतने तरह की फिर रिपोर्ट आ जाती हैं। वैसे ही अध्यात्म में मन की जांच होती है, जैसे पैथोलॉजी में जांच होती है खून की और शरीर के अन्य हिस्सों की, द्रव्यों की, पदार्थों की, वैसे ही अध्यात्म में किसकी जांच होती है? मन की जांच होती है। और फिर वहां जो कुछ ऊंच नीच पता चलती है, तुम कहते हो अरे 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 बड़ी गड़बड़ हो गई, इतनी ऊंच नीच चल रही है। और वो भी इतने प्यारे जीव के साथ। वो प्यारा जीव कौन है? तुम खुद हो। तो मुझे ऊंच नीच ठीक करनी है। लेकिन इस प्रक्रिया में साथ साथ एक दूसरी घटना हो जाती है। वो घटना ये हो जाती है कि जब तुम अपनी जांच पड़ताल, अपना परीक्षण कर रहे हो, तो तुम्हें पता चलता है कि अरे मैं और ये जो दुनिया के बाकी जीव हैं, ये बहुत अलग है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि कोई इस गुमान में रहता हो कि मैं तो साहब बड़ा श्रेष्ठ आदमी हूं, मैं किसी दूसरी नस्ल का ही आदमी हूं। पहले चलता था ऐसा, नस्लवाद खूब चलता था, रंगभेद खूब चलता था। तो बहुत सारे लोग, ज्यादा नहीं, आज से 50 साल पहले तक भी, एक बेहतर शुद्ध खून की भी बात करते थे। वो कहते थे हम जरा बेहतर खून के आदमी हैं। वो कहते थे हमारी नस्ल ही दूसरों की नस्ल से जरा श्रेष्ठ है। बात समझ में आ रही है? वो कहते थे ये देख साहब हमारा ये खून है। अभी भी कुछ लोग इस तरह की बात कर देते हैं नासमझी में। वो कहते हैं हमारा ऐसा खून है। फिर जब चिकित्सा शास्त्र ने थोड़ी तरक्की की और उस तरक्की की खबर आम जनमानस में प्रचलित होने लगी, तो वहां पता चला कि भाई अमीर हो कि गरीब हो, ईसाई हो कि यहूदी हो, एशियाई हो कि अफ्रीकी हो कि यूरोपियन हो, खून तो सबका एक जैसा होता है। और खून में जो अंतर होते हैं, वो अंतर इस बात पे निर्भर ही नहीं करते कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, एशियाई हैं कि अफ्रीकी हैं, ईसाई हैं कि यहूदी हैं। बात समझ में आ रही है? ए है, बी है, ओ है, ए बी ओ कहीं भी मिल जाएंगे, एशिया में भी मिल जाएंगे, अफ्रीका में भी मिल जाएंगे, आदमी में भी मिल जाएंगे, औरत में भी मिल जाएंगे। उसी तरीके से आरिच फैक्टर होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिकन में हमेशा नेगेटिव ही होगा, या चीनी में हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये फिर जो रक्त संबंधी श्रेष्ठता का लोगों का दावा था या विशिष्टता का जो दावा था, वो बिल्कुल पंचर हो गया, हवा निकल गई उसकी। कैसे हवा निकली? क्योंकि परीक्षण किया गया, आदमी के खून की जांच पड़ताल की गई। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला एक आदमी का खून जैसा है वैसे दूसरे आदमी का है। एक आदमी के शरीर में जो गतिविधियां हो रही हैं वही दूसरे आदमी के शरीर में हो रही हैं। अब मैं अपने आप को नस्लीय तौर पर बहुत श्रेष्ठ समझता हूं और मैं गया अपनी जांच करा के आया और वो कह रहा है देखिए साहब, हर आम आदमी के शरीर में शक्कर का स्तर या ग्लूकोज का स्तर इतना होना चाहिए और आपका इससे ज्यादा है। अगर आपका इससे ज्यादा है तो आपको मधुमेह है। तो आप ये उससे थोड़ी कह सकते हैं साहब मैं खास आदमी हूं। ये तो आम लोग होते हैं जिनकी शक्कर का स्तर 100 से नीचे होना चाहिए। मैं तो खास आदमी हूं, मेरा 350 भी है तो ठीक है, आप नहीं कह सकते ना। तो जब वो जांच होती है तो आपको साफ पता चल जाता है कि आपके शरीर में और दूसरों के शरीर में एकदम समानता है और दूसरों पर जो पैमाने लागू होते हैं वो आप पर भी लागू होते हैं। आप दूसरों से अलग नहीं है, भले ही भीतर आप कितनी ही भावना लेकर बैठे हो कि मैं तो श्रेष्ठ हूं। समझ आ रही बात? इसी तरीके से जब आप अपने मन की जांच पड़ताल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके मन में जो चल रहा है, जो पक रहा है, जो चाहते हैं और जो बीमारियां हैं, वही सब कुछ दूसरों के मन में भी है। बिल्कुल पता चल जाता है कि मैं और दूसरे अलग अलग हैं ही नहीं, एकदम अलग अलग नहीं है। पीड़ा उसको भी होती है, पीड़ा मुझे भी होती है। मुक्ति मैं भी चाहता हूं, मुक्ति वो भी चाहता है। जीना मैं भी चाहता हूं, जीना वो भी चाहता है। डरता मैं भी हूं, डरता वो भी है। प्यार मुझे भी होता है, प्यार उसे भी होता है। मैं अलग नहीं हूं। हाँ, अहंकार को बहुत भाता है ये कहना कि मैं तो अलग हूं, विशिष्ट हूं, पर वास्तव में मैं अलग नहीं हूं। जितना मैंने अपने आप को भीतर जा करके टटोला, जितनी छानबीन की, उतना पता चला कि कहाँ अंतर है मुझ में और तुझ में। दिखने में अलग लगते हैं,
जैसे कि दो लोग हों, एक पैदा हुआ हो जापान में और दूसरा पैदा हुआ हो कनाडा में, बहुत दूरी है दोनों के बीच में। लेकिन जब उनके शरीर की जांच पड़ताल हो तो पता चले अरे सब कुछ एक जैसा है। एक का लिवर निकाल करके दूसरे को लगाया जा सकता है, एक की आंख निकाल करके दूसरे को लगाई जा सकती है, एक का खून दूसरे को चढ़ाया जा सकता है, एक की किडनी दूसरे में प्रत्यारोपित की जा सकती है, एक की हड्डी भी दूसरे में लगाई जा सकती है, एक की खाल भी दूसरे में लगाई जा सकती है, और अगर विज्ञान तरक्की कर जाए तो एक का मस्तिष्क भी दूसरे के लगाया जा सकता है। और अभी तक ये दोनों क्या सोचते थे कि हम तो बिल्कुल अलग अलग हैं। अहंकार ऐसा ही मानना चाहता है कि मैं तो अलग हूं। अलग होने में अहंकार बल पाता है। बात समझ में आ रही है? शारीरिक तौर पर भी अपने आप को अलग मानता था। शारीरिक तौर पर हम अलग मानते थे तो फिर क्या हुआ? फिर होलोकॉस्ट हुआ। होलोकॉस्ट के पीछे नस्लीय श्रेष्ठता का भाव था कि साहब हम तो अलग हैं, आर्यन लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं, ये बेकार हैं, और ये नस्ल ही दूसरी है। इसी तरीके से अमेरिका में जो इतने दिनों तक गुलामी की प्रथा चली, उसमें भी क्या था? यही भाव कि ये जो काले लोग हैं ये तो हमसे जरा निम्न कोटि के हैं। मेडिकल साइंस ने बिल्कुल प्रमाणित कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से तुम्हें भीतर की मेडिकल साइंस में जाना पड़ेगा। तुम्हें भीतर जा करके अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। उसके बाद दूसरे से अपने आप को अलग नहीं पाओगे। जब दूसरा वही है जो तुम हो तो दूसरे को अब बताओ कैसे मार काट के खा जाओगे? आध्यात्मिक हो गए, अब दूसरों के प्रति हिंसा का भाव कैसे रख लोगे? पीर सबन की एक सी, जानकार लोग कह गए हैं कि पीड़ा तो सभी की एक जैसी है। पीर सबन की एक सी, मुर्गी हिरनी गाय, कबीर साहब बोल गए। बोले आदमी हो, आगे दूसरी जो पंक्ति है साखी की उसमें कहते आदमी हो, मुर्गी हो, हिरनी हो, गाय हो, पीड़ा तो सभी को एक जैसी होती है। अगर तुम अपनी पीड़ा मिटाने में उत्सुक हो तो दूसरे को पीड़ा कैसे दे सकते हो? बल्कि तुम तो दूसरे की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, भले ही वो तुमने न दी हो। जब तुम दूसरे की पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकते तो दूसरे को अतिरिक्त पीड़ा कैसे दे सकते हो? प्राणघातक पीड़ा कैसे दे सकते हो? तो ये संभव ही नहीं है कि कोई आदमी आध्यात्मिक हो और साथ ही साथ मांस चबाता हो, जानवर का खून पीता हो नहीं सकता। जिन लोगों को इस तरह का कोई भ्रम है, गलतफहमी है कि हम तो आध्यात्मिक हैं लेकिन साथ ही साथ चिकन मटन खूब अंडा हमारा चलता है, तो वो इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं। आप के पास अध्यात्म का अ भी नहीं है। मुझे मालूम है इससे अ से अहंकार को बड़ी ठेस पहुंचेगी, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंचनी चाहिए। झूठा अहंकार है। हम चाहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए। एक हाथ में हमारे मांस रहे जिससे हमारी जबान के स्वाद को बड़ा रस मिलता है, बड़ा मजा मिलता है, और दूसरे हाथ में आध्यात्मिक होने का तमगा भी रहे। नहीं, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। कोई व्यक्ति कभी ये दावा ना करे कि वो पशु पीड़क होकर भी, मांसाहारी इत्यादि होकर भी आध्यात्मिक है। ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है।